मैं पहले ना आपके दर्शकों को मेरिट ऑफ द केस बता दूं, क्योंकि उनके मन में चल रहा है कि मेरिट ऑफ द केस क्या है। तो जब दारू बिकती है, शराब बिकती है, और अगर वो गलत शराब है, तो किसने उसकी जांच करनी चाहिए? इसके लिए एक नियम होता है कि अगर दारू मिलेगी तो एक डिपार्टमेंट उसको जांच करेगी। अगर उसको काउंटरफिट या उसको हम जो कहेंगे कि वो नॉट टू द क्वालिटी होगा, तो उस दुकानदार के ऊपर केस चलेगा। अरविंद केजरीवाल साहब ने इस नियम को पलट कर कहा कि इसकी जांच तो वो होलसेलर करेगा जो बेचेगा, यानी चोर जांच करेगा कि भाई इसकी दारू जो है वो अच्छी की बुरी है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के अंदर एक प्रावधान था जिसके नीचे होलसेल कार्टेल नहीं हो सकता था, कि होलसेलर भी होगा वही रिटेलर भी होगा, तो जानबूझ के एक तरह की दारू को पुश करेगा। वो कार्टेल उन्होंने बनाने की परमिशन दी। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, आज तक हिंदुस्तान में आपने कभी सुना है कि कोई टेंडर दिया गया, उसमें अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी दिया गया, अगर टेंडर फ्लॉट हुआ, अगर टेंडर फेल हुआ, तो उसका जो अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी हो तो वापस दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी ने 30 करोड़ रुपया लौटा दिए, ये कह के लौटा दिया कि भाई कोई बात नहीं लौटा, उनके खुद का निजी व्यवसाय था क्या, निजी पैसे थे कि जो उन्होंने लौटा दिए। चौथी बात मैं आपको बताता हूँ, कमीशन जो था वो 600% बढ़ाया, 2% कमीशन को 12% करना। तीसरी बात, नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ाना। जब दारू पहले बिकती थी दिल्ली के अंदर, उसके नंबर्स को बढ़ाकर दारू ज्यादा बेची जाए, शराब ज्यादा बेची जाए, इसके बारे में सोचा। आउटलेट जो थे 300-400 थे, उसको बढ़ाकर 700-800 आउटलेट करना, हर वार्ड के अंदर 3 आउटलेट हो, इसकी उन्होंने चिंता की। चौथी में अगर आपको बात बताऊं, तो उन्होंने क्या किया, कम किया। तो कम क्या किया, उम्र कम की। जो शराब पीने की जो उम्र थी दिल्ली में, उसको काफी घटा दी ताकि बच्चे भी उसको दारू पी सके। ड्राई डे जो होते थे उनको कम कर दिया। ये आपके मेरिट्स आपके लोगों को पता रहना चाहिए कि भाई इन कारणों के कारण जो शराब बेचने वाली एजेंसी थी, दुकानें थी, जो थे, उन्होंने कार्टेल बनाया और एक पैसा, एक लंबा चौड़ा पैसा जो है अरविंद केजरीवाल जी के लोगों को दिया। उसमें कौन है? नायर साहब है, जिनके बारे में सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ने कहा था कि मेरा आदमी है। नायर साहब को पैसा मिला। नायर साहब ने जब पैसा लिया, वो जब हिरासत में है, तो उन्होंने उगल दिया कि भाई ये पैसा किस किस को मिला। उनके बोलने के ऊपर, उनकी गवाही के बेसिस के ऊपर कुछ अरेस्ट भी हुए, कुछ लोगों को बुलाया भी गया। अभी अरविंद केजरीवाल जी के लंबे चलने वाले मित्र है संजय सिंह जी, श्रीमान सिसोदिया जी, इन दोनों को जो है लिया गया। अब वो डिटेंशन है, अरेस्ट है, होल्डिंग है, रिटेंशन है, ये तो मुझे शब्द नहीं पता क्योंकि मैं उतना लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन परंतु उनको कोर्ट ने, न्यायाधीश ने जो है वो बेल ले दिया। न्यायाधीश कब बेल नहीं देता है? जब उसे प्राइमा फेसिया ये लगता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट होगा या इनके बाहर रहने से तथ्यों के ऊपर ये आघात होगा। रही बात की जो अभी मैंने सुना कि आतिशी जी कह रही थी कि इतनी रेपुटेशन फोर्स क्यों है, यहाँ पुलिस क्यों लगाया गया, बैरिकेड क्यों लगाया गया, तो आपके दर्शकों को भी पता रहे कि अमानुतुल्लाह खान जो है, ये आम आदमी पार्टी के एमएलए है जिनके घर से अवैध हथियार मिले। ताहिर हुसैन जो है, उनका दंगे के अंदर नाम था, उनके घर से ही बम हथियार वगैरह मिले, तो उसके कारण उनके ऊपर काफी सारा कानूनी कार्रवाई भी चल रहा है। इनके कई सारे जो काउंसिलर है, एमएलए है, उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन चल रहा है। तो ये जो क्रिमिनलों की पार्टी है, जो बेल पर रहने तो वाली आप पार्टी है, आप वो आप विनीत जी, क्या ये आप एलिगेशन एक लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हथियार मिल सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर से? इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? No, let me complete my sentence so that nobody can come out with something missing. I can speak for myself. I'll complete my sentence, please. इनके लोगों के घर से मिले, तो जब इनके लोगों के घर से मिले, तो इनके साथ ही इनके लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये हमने देखा है क्या? हाँ। तो पुलिस एहतियात के तौर पे कभी भी देखेगी तो वो इस तरह से तैयार रहती है, चुस्त रहती है। केजरीवाल जी खुद एक आईआरएस ऑफिसर थे, क्या उनको पता नहीं कि जब ईडी नोटिस भेजता है तो ये सिटीजन का कर्तव्य होता है कि वो आंसर दे? वो जानबूझकर उसका रहे, लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या कि आपको एक नहीं, दो नहीं, नो नो नोटिस मिलेगी, उसके बावजूद आप नहीं जाएंगे, और जब वो वहां पे आएंगे उनको पूछने के लिए तो कहेंगे देखिए हमको हैरेस कर रहे हैं। तो ये क्लियर केस है दलाली लेने का। इसको हिंदी में एक वाक्य कहा जाता है, चोर मचाए शोर। जिसने चोरी की वो जानबूझकर शोर मचा रहा है। मुझे आज हरिवंश राय बच्चन जी की कविता भी याद आ रही है। अगर हर्षित जी, अगर मेरे पास और 2 मिनट है तो मैं बताऊं आपको। उन्होंने अपनी कविता में कहा था, मेल मिलाती मधुशाला। अब मुझे ये नहीं पता था कि मेल जो है तिहाड़ में होगा, कि वहां पे संजय भाई भी रहेंगे, वहां सिसोदिया जी भी रहेंगे, वहां सत्येंद्र जी भी रहेंगे, और हो सकता है कि और कुछ लोग भी वहां पे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हरिवंश राय जी ने एक शब्द को गलत लिख दिया, मेल मिलाती के बदले में बेल मिलाती मधुशाला होना चाहिए था, कि जो मधुशाला के चक्कर में पड़ेगा उसको बेल ठीक मिलेगा। आज ठीक है। हिंदुस्तान दिल कितना टूटा मैं आपको बताता हूँ। इतना पढ़ा लिखा आदमी अगर खुद के निजी स्वार्थ के लिए अगर इतनी घटिया हरकत करे कि बच्चों को भी दारू पीने के लिए बाध्य करे, ये मुझे लगता है इससे ज्यादा बुरी कोई बात नहीं है। तो ये लीगलिटी तो है ही, लेकिन ये मॉरल इशू भी है। आप आइए, आप सीलमपुर जाइए, कोंडली जाइए, आप जाइए बवाना, छोटे छोटे बच्चे वहां पे दारू पी रहे हैं और माँ बाप जो है परेशान है कि देखे अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया। तो मुझे जी, दो बात, लीगलिटी ठीक है। और मॉरल।